आज कहानी एक ऐसे नेता की जो नकल के दौर में एक ऐसा अध्यादेश लेकर आया था जिसमें नकल करने वाले छात्र को गिरफ्तार किया जाता था और जमानत कोर्ट से मिलती थी। एक ऐसे नेता की कहानी जिसको अपनी जवानी के दौर में एक बुजुर्ग नेता ने भविष्यवाणी करके बता दिया था कि तुम एक दिन सूबे के सीएम बनोगे, और इत्तेफाक देखिए कि उसी बुजुर्ग नेता को हटाकर यह नौजवान सीएम बना। कहानी है एक ऐसे नेता की जो देश की सबसे ताकतवर राजनीतिक पार्टी का दो बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बना और दोनों बार किसी दूसरे की बदकिस्मती पर सवार होकर। कहानी है एक ऐसे नेता की जिसके समर्थकों का मानना है कि एक दिन वो देश का प्रधानमंत्री भी बनेगा। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। आज कहानी राजनाथ सिंह की। 1976 का दौर, यूपी के जेल में यहां पर बंद हैं भारतीय जनसंघ के सीनियर नेता जो कुछ साल पहले तक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे चरण सिंह के टाइम पर। इनका नाम था राम प्रकाश गुप्त। राम प्रकाश गुप्त को वहां पर मिर्जापुर का जिला अध्यक्ष रहा एक नौजवान मिला, नाम राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह को पता चला कि गुप्ता जी कुंडली बहुत अच्छी देखते हैं और हाथ तो उससे भी अच्छा। राम गोपाल गुप्त ने राजनाथ का हाथ देखा और फिर देखते रहे और गर्दन उठाई और कहा कि तुम एक दिन सूबे के सीएम बनोगे। वहां खड़े लोग भी हंसने लगे। 24 साल के नौजवान के लिए यह सोचना कि वो सीएम बनेगा बड़ी बात होती है, और गुप्त जी की यह बात हकीकत में बदली ठीक 24 साल बाद। और जब बदली तब राम प्रकाश गुप्त को हटाकर राजनाथ सिंह सीएम बने। राजनाथ सिंह की विधायकी का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। 1993 में शिक्षा मंत्री रहते हुए जब वो चुनाव लड़े तो लखनऊ के पास की महोना सीट से हार गए। ये उनके लिए किसी बड़े झटके की तरह था, लेकिन उन्होंने इसका बदला साल 2000 में लिया जब राजनाथ सिंह यूपी में सीएम बनकर पहुंचे। यूपी में सीएम बनकर पहुंचे तो उनके लिए एमएलए की सीट खाली की एक कांग्रेस के सिटिंग विधायक ने। इस विधायक का नाम था पुत्तू अवस्थी। विधानसभा की सीट थी हैदरगढ़। सीट खाली हुई, कांग्रेस के हलकों में सन्नाटा खिंच गया और राजनाथ सिंह वहां से चुनाव लड़े और विधायक बनकर आए। ये वो दौर था जब कल्याण सिंह की बीजेपी से अदावत हो गई थी। कहने वाले यहां तक कहते हैं कि कल्याण सिंह अटल बिहारी वाजपेयी से इतना नाराज थे कि उन्होंने अपनी निजी बैठकों में यह ऐलान कर दिया था कि अटल जी अब सांसद बनेंगे तभी तो पीएम बनेंगे ना, एक तरीके की धमकी। राजनीतिक कहा सुनी है, इस बात का कोई आधार नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि अटल सत्ता में लौटे यूपी में बीजेपी की सीटें घटने के बावजूद, और उसके बाद कल्याण सिंह को सत्ता गंवानी पड़ी और तब सत्ता सौंपी गई राम प्रकाश गुप्त को, जिन्हें इस बात का इल्हाम भी नहीं था कि वो सत्ता के इस ऊंचे पायदान पर पहुंच सकते हैं। वो इस समय राज्य मंत्री थे, लगभग रिटायरमेंट की कगार पर थे, और फिर 11 महीने बाद राम प्रकाश गुप्त को हटाकर राजनाथ सिंह को मौका दिया गया। हाँ, वही 24 साल का नौजवान लड़का जो उनको मिर्जापुर की जेल में मिला था जब दोनों जेल में बंद थे, और वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। अब इस कहानी का दूसरा किस्सा सुनिए, जिसके लिए आपको 1.5 दशक पीछे जाना पड़ेगा। किरदार अभी भी दो हैं, कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह। 1991 में राम नाम की लहर पर सवार होकर कल्याण सिंह की सरकार बनती है। सरकार में शिक्षा मंत्री बनते हैं राजनाथ सिंह। लाते हैं एक ऐसा प्रावधान जो मचाता है घमासान। प्रावधान था कि नकल करने वाला विद्यार्थी और उस कमरे में ड्यूटी देने वाला शिक्षक दोनों ही नकल पाए जाने पर गिरफ्तारी होगी और विद्यार्थी को कोर्ट से जमानत मिलेगी। इतना आतंक, सात्विक किस्म का आतंक इस अध्यादेश के कारण मचा, और ऐसा आतंक मचा कि यूपी में पास होने वाला हर एक व्यक्ति यह कहने लगा कि भैया कल्याण सिंह वाली सेकंड डिवीजन में पास हुए हैं। अब मैं आपको राजनाथ सिंह से जुड़ा एक और अहम और जरूरी किस्सा बताता हूं। जब राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, यह वाकया हुआ लालकृष्ण आडवाणी के जिन्ना प्रकरण के बाद। 2004 के बाद दौर जब अटल हार चुके थे, वो राजनीतिक संन्यास की तरफ आगे बढ़ने लगे थे। उनकी सेहत भी अच्छी नहीं रहती थी और आडवाणी को लग रहा था कि अब उनके राज तिलक का मौका आने लगा है, और इसलिए उन्होंने पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली। आडवाणी पार्टी के अध्यक्ष थे और उसी समय पाकिस्तान गए, और राम मंदिर वाला टैग उतारने की इतनी जल्दी थी कि जिन्ना के मजार पर यह कह दिया कि यहां पर सेकुलरिज्म का चैंपियंस हो रहा है, और पीछे से बवाल शुरू हो गया और संघ के दबाव में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तमाम दावेदार थे
लेकिन संघ का आशीर्वाद मिला अपेक्षाकृत नए युवा राजनाथ सिंह को, और दूसरी बार भी राजनाथ सिंह ऐसे ही इत्तेफाकों से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। यह दूसरा मौका आया नितिन गडकरी के टाइम पर। गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से कुछ दिन पहले ही मीडिया में खबरें आने लगी कि गडकरी जिस पूर्ति ग्रुप से जुड़े हुए हैं उसमें कुछ वित्तीय अनियमितताएं हैं। जांच हुई, गडकरी बच भी गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और एक बार फिर राजनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। राजनाथ सिंह ने समय पर यह चीज समझ ली कि अब सत्ता पर दावेदारी एक ऐसे नेता की है जिसको अब पूरा देश चाहता है। नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी से गठजोड़ कायम कर लिया और मोदी के लिए रास्ता साफ करते रहे, रास्ता कायम करते रहे। यह राजनाथ सिंह की कहानी थी, बाबू साहब की कहानी, चंदौली की पैदाइश और मिर्जापुर से राजनीति की शुरुआत, पहले लखनऊ फिर दिल्ली तक का सफर। कहने वाले ये भी कहते हैं आज भी प्रदेश की राजनीति राजनाथ के इर्द गिर्द घूमती है। आज की कहानी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।